नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रवण कुमार है और मैं आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर चूजिंग माय यूट्यूब चैनल टू स्टडी द भारतीय न्याय संहिता 2023। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी द रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो जैसा कि हम लोग चैप्टर 2 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 पढ़ रहे थे, जिसमें हम पनिशमेंट के रिगार्डिंग पढ़ रहे थे और इसमें पनिशमेंट के रिगार्डिंग सेक्शन 4 to 13 प्रोविजंस दिए गए हैं। तो अभी तक हम सेक्शन 11 तक जितने भी प्रोविजन थे पनिशमेंट के रिगार्डिंग उसको पढ़ा चुके हैं, कवर कर चुके हैं। अब आज हम इस वीडियो में सोनली सेक्शन 12 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 को डिस्कस करेंगे, जो कि लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के रिगार्डिंग बात करता है। ओके, तो आज इसको देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023, जब भी एक सेंटेंस को एग्जीक्यूट किया गया है, जो सेंटेंस कौन था सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, मतलब कि एकांत कारावास। ये जब अकेले किसी रूम में रखा जाता है किसी व्यक्ति को, रूम मीन्स जेल, सेल, सिंगल सेल में जब अकेले व्यक्ति को रखा जाता है तो उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के सेंटेंस को एग्जीक्यूटिंग के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो ये कन्फाइनमेंट का पीरियड होना चाहिए, ठीक है, मतलब उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट केवल 14 दिन के लिए एक समय पे दे सकते हैं। मतलब अगर इस महीने में अगर आपने इंस्टेंट किसी व्यक्ति को दिया, ठीक है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, तो एक बार में केवल 14 दिन तक उसको रखा जाएगा, और एंड विथ इंटरवल्स बिटवीन द पीरियड्स ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ नॉट लेस ड्यूरेशन दैन सच पीरियड्स। और एक चीज और, अगर 14 दिन का कन्फाइनमेंट दिया गया है, ये तो मैक्सिमम होगा ना, ठीक है, इन जनरल, ठीक है, तो ये मैक्सिमम कितना होगा, 14 डेज होगा। अब अगर 14 दिन का कन्फाइनमेंट दिया गया है, ठीक है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, तो हमें इतने ही पीरियड का इंटरवल भी रखना है। नेक्स्ट पीरियड जो दिया जाएगा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का, उसमें 14 दिन का गैप रखना है। अब जैसे 1 से 14 तारीख तक दे दिया गया, ठीक है, तो 14 दिन का इसमें हो गया, ठीक है, तो 14 दिन कंप्लीट होने के बाद फिर 14 दिन वेट करना, मतलब 28 दिन होने के बाद 29वें दिन फिर से हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हैं। तो कहने का मतलब जो इसमें जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देना है वो कभी भी किसी भी केस में एक्सीड नहीं होना चाहिए 14 दिन, ठीक है, एक टाइम पे केवल 14 दिन दे सकते हैं, और जिस दिन 14वां दिन खत्म होता है उसके बाद 14 दिन तक वेट करना होगा। वह कहीं ना कहीं एक बीच में ऐसा पीरियड होगा जिसमें इंटरवल्स दिया जाएगा, ठीक है, टाइम दिया जाएगा, फिर जब 14 दिन बीत जाएगा तो फिर से 14 दिन के लिए दिया जा सकता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अब देखो यहाँ एक्सीड है ना, सेल इन नो केस सेल एक्सीड 14 डेज एट अ टाइम। अब यही चीज देखो, मैक्सिमम 14 दिन, अगर 10 दिन का अगर पीरियड दिया गया, ठीक है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एट ए वन टाइम और एट अ टाइम, तो इसमें जो इंटरवल होगा वो कितने दिन का होगा, 10 दिन का होगा, क्योंकि आपने 10 दिन, देखो इसमें लिखा कि जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इंटरवल्स बिटवीन द पीरियड्स ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ नॉट लेस देन ड्यूरेशन देन द सच पीरियड। सच पीरियड मतलब जितने पीरियड का आप दे रहे हो उससे कम इंटरवल नहीं होना चाहिए। तो अगर 10 दिन का दे रहे हो तो 10 दिन का इंटरवल होना चाहिए, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 14 दिन। एक दिन का दे रहे हो कन्फाइनमेंट, ठीक है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, तो एक दिन का इंटरवल होना चाहिए। ये चीज इसमें पहले वाले बात करता है, जहां तक ब्लैक वाला है। तो दोस्तों जो ये सेकंड पार्ट है उसको मैंने दूसरे कलर से इसलिए किया है ताकि समझने में आसानी हो। तो इसमें कहा गया है कि जब भी जो कारावास दिया गया है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में ही, एकांत कारावास नहीं, नॉर्मल जो कारावास दिया गया है, ठीक है, किसी व्यक्ति को, वह एक्सीड करता है 3 महीने से ज्यादा है, तो इस केस में जो एकांत कारावास दिया जाएगा वो 1 महीने में केवल 7 दिन दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो अब जान लो 3 महीने का सजा हुआ था, तो 3 महीने में अगर पहले मंथ में देना है तो पहले महीने में उसको 7 दिन का ही सजा देना पड़ेगा, ठीक है। फिर और एक चीज ध्यान रखना है कि जो ड्यूरेशन होना चाहिए वो 7 दिन से कम नहीं होना चाहिए दूसरा 7 दिन का सजा देने के लिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एक पहले महीने में बिल्कुल आखिरी में दिए और फिर दूसरे महीने में भी दे दिए स्टार्टिंग में ही, तो उसमें 7 दिन का गैप नहीं पूरा होगा। तो इसलिए ऐसा भी मेंटेन करना है कि अगर इसमें 7 दिन का, जब 3 महीना से ज्यादा एक्सीड हो रहा है इंप्रिजनमेंट कारावास, तो उसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 7 दिन का तो देना है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि जो इसके बीच में जब दूसरा कारावास दिया जाएगा दूसरे महीने में, ठीक है, पहले महीने में 7 दिन का हो गया, दूसरे महीने में जब दिया जाएगा तो उसके बीच में और पहले के बीच में 7 दिन का गैप होना चाहिए। अब 7 दिन तो नॉट एक्सीड होना चाहिए। अब यही अगर 3 दिन का दिया गया होता तो 3 दिन का गैप होना चाहिए, ये चीज इसमें कहा गया है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा ट्रिकी था हल्का, बट मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीडी फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम रीच बढ़ सके। और इसी के साथ थैंक्स फॉर चूजिंग माय यूट्यूब चैनल टू स्टडी द भारतीय न्याय संहिता। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद भी आया होगा, ऐसा मैं अज्यूम कर सकता हूँ। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर, बाय।